अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात और जो लेटेस्ट पार्टी पोजीशन है उसके ऊपर भी बात करेंगे और इसका भी दिया करेंगे कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दीगर छोटी जमातें जो हैं वो मिल के हुकूमत बना सकती हैं मरकज़ में, और वो किस किस्म की हुकूमत होगी और तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या सोच रही है। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि हम इन मौज़ूआत पे बात करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें और जो बेल आइकॉन है वो ज़रूर दबा दें, घंटी जो है वो टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए जब हम जो है व्लॉग अपलोड करें। अब हम बात करते हैं जो इस वक्त ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन है। 265 में से 258 हलकों का ऐलान हो गया है, कौमी असम्बली के हलकों का। उसके बाद अब पोजीशन ये है कि जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी तादाद हो गई है 92। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसके 73 अरकान 73 हैं उसके जो मुंतखब हुए हैं। लेकिन एक जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से वो ये हुई है कि 3 आज़ाद अरकान, जो 9 अरकान तहरीक इंसाफ के अलग से के अलावा मुंतखब हुए थे जो वाकई आज़ाद हैं, वो जो हैं उनमें से 3 ने मुस्लिम लीग नून में आज शमूलियत का ऐलान कर दिया। उसमें एक तो बैरिस्टर अकील मलक हैं जो वहाँ से, और टैक्सला वाली जो पिंडी की सीट है NH54 वहाँ से जीते थे। इसी तरह से इस्लामाबाद की एक सीट से राजा खुरम नवाज जीते थे, उन्होंने भी आज मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान कर दिया, वो शामिल हो गए। और मोहम्मद खान बुगटी ये जो हैं ये NH 253 से जीते हैं, डेरा बुगटी की सीट से, इन्होंने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तो 3 आज़ाद उम्मीदवार आज मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की जो सीटें हैं उसकी तादाद हो गई है 76 यानी 76। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अभी तक कोई आज़ाद उम्मीदवार शामिल नहीं हुआ, उनकी नशिस्तों की तादाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो 54 है। उसके बाद जो है वो MKM है जिसकी 17 सीटें हैं, और उसके बाद अब जमीयत उलमा इस्लाम जो है उसकी 4 नशिस्तें हो गई हैं। पहले उसकी 2 नशिस्तें थीं, अब उसको जो है वो 2 नशिस्तें और मिल गई। एक वज़ीरिस्तान से JUIF के उम्मीदवार जीते और दूसरे बलूचिस्तान से, तो इस तरह 2 नशिस्तें जो हैं वो अब 4 नशिस्तें हो गई हैं जमीयत उलमा इस्लाम की, 3 मुस्लिम लीग काफ की हैं। तो अगर ये इनको देखा जाए ओवरऑल मिला के, तो एक कंफर्टेबल गवर्नमेंट जो है वो, एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बन सकती है। 139 चाहिए हैं जो हुकूमत साजी के लिए, जो इस वक्त जो इलेक्शन हुए हैं उसके नतीजे में 134 चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर ख़वातीन की नशिस्तें और बाकी सब मिला के तो ये कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। जो बाकी के 6 हैं आज़ाद उम्मीदवार, वो भी जल्द फैसला कर लेंगे कि उन्होंने किस पार्टी में जाना है, और उसके बाद फिर इसी की बुनियाद पर ख़वातीन की नशिस्तें और बाकी सारे मामला जो है वो तय होंगे कि कौन जो है वो जाएगा। और तहरीक इंसाफ जो है, अगर उसके इम्कानात का जायज़ा लिया जाए तो तहरीक इंसाफ जो है वो अब आइसोलेट नज़र आती है, क्योंकि सियासी जमातों के साथ उसके वो ताल्लुकात नहीं है कि वो आपस में उनको इंगेज करे, उनसे बातचीत करे। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की जो सियासत है गुज़श्ता कई सालों की, वो इस बात हवाले से बड़ी वाज़ेह है। इसलिए कोई भी जो बड़ी सियासी जमात है वो उनके साथ शायद बातचीत करने पर आमादा ना हो आसानी के साथ। लेकिन बाकी जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत शुरू हो गई है। सदर जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो इस्लामाबाद हैं, जरदारी साहब भी आज पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो MKM की क़यादत है वो आज पहुंची है लाहौर। कल उनके मुज़ाकरात होंगे मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ, और बातचीत जो है वो उसका अमल का आगाज़ हो जाएगा हुकूमत साजी के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि वो MKM से बात करने के लिए तैयार है। तो इसी तरह से जो छोटी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून भी उनसे बात कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है। अब असल में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के जो 10 उनके अरकान हैं उनको उनकी सपोर्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में मुस्लिम लीग नून के जो 10 अरकान हैं वो जो पीपल्स पार्टी के 11 अरकान हैं उसकी हिमायत करें। बलूचिस्तान की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 11 अरकान हैं सूबाई असम्बली में, मुस्लिम लीग नून के 10 हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के 9 हैं। बाकी उसके बाद फिर
आज़ाद हैं, और उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 हैं, इसी तरह से फिर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के हैं, फिर इसी तरह से दूसरी जमातों के एक हैं। तो ये जो ओवरऑल ये 4 जो बड़ी पार्टियां हैं, अगर ये आपस में बैठ जाती हैं तो इनकी तादाद जो है वो, बल्कि जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा इनके पास जो है नंबर्स आ जाएंगे। तो बलूचिस्तान में होता यही है कि 1-2 लोग या 4 लोग या 5 लोग बमुश्किल अपोजिशन में बैठते हैं, बाकी सब हुकूमत में हिस्सा बन जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि वहाँ चीफ मिनिस्टर उनका आने दिया जाए, तो उसके बदले में जो मुस्लिम लीग नून का चीफ मिनिस्टर आएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करेगी। तो इसके ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है। इसके अलावा कल शायद मुलाकात हो मुस्लिम लीग नून की क़यादत की और आसिफ ज़रदारी साहब की दोबारा से, और जिसके ऊपर जो है वो बातचीत जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन असूली तौर पे ये तय हो गया है कि हम मखलूत हुकूमत बनाएंगे, मरकज़ में भी बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे। अब उसके लिए बारगेनिंग होगी, और बारगेनिंग को, अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए अब ये जो सियासी जमातें हैं ये अपनी अपनी पोजीशन को मजबूत कर रही हैं बातचीत से पहले। जरदारी साहब की भी मुलाकातें होनी है, वो भी राब्ते कर रहे हैं आज़ाद उम्मीदवारों से, छोटी जमातों से। वो भी कोशिश करेंगे कि वो अपना जो वज़न है वो पीपल्स पार्टी के पलड़े में डालें, ताकि जब पीपल्स पार्टी बात करे तो ये सिर्फ ये बात ना करे कि हमारी 54 सीटें, हमारे साथ ये भी हैं, हमारे पास 8 या 10 ये सीटें भी हैं हमारे पास, ये हमें हमायत कर रहे हैं। तो अगर इनको भी आप शामिल करें तो फिर हमारी इतनी सीटें हैं, तो इसके ऊपर हमसे जो है वो बात करें। तो बारगेनिंग पावर्स जो है बढ़ाने के लिए दोनों जमातें कश्मकश में हैं, दोनों जमातें कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं, जो तहरीक इंसाफ के की हिमायत से जीते हैं, वो किस तरफ जाएंगे ये भी अभी फैसला हो जाएगा, क्योंकि कोई उनका कोई सेंट्रल कमांड तो है नहीं है, वो किसी बहुत जो वसी और डिसिप्लिन में तो नहीं है। तो अभी जो है वो उनके साथ राब्ते शुरू होंगे, बातचीत होगी, तो ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग भी उनके साथ राब्ते करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग तैयार होंगे आने के लिए वो आ जाएंगे, जो नहीं तैयार होंगे वो अपोजिशन में बैठ जाएंगे मरकज़ में। तो जो इब्तदाई खुशी थी, जो इब्तदाई कामयाबियाँ थी तहरीक इंसाफ की, अब वो शायद उतनी ज़्यादा खुशी ना रहे, क्योंकि केपी में तो उनकी गवर्नमेंट बन रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो नाम सामने आए हैं 1-2, वो शायद प्रॉब्लमेटिक हों, वो आगे जाके मसला उस पर बाद में बात करेंगे किसी और व्लॉग में, जब केपी को डिस्कस करेंगे। तो अभी जो मरकज़ की सूरत हाल है वो ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने भी 14 फरवरी को अपना इजलास बुलाया और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तहरीक इंसाफ ने 60 कौमी असम्बली के जो हल्के हैं लाहौर पंजाब के, उनको वहाँ के जो नताइज हैं उसको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है, और ये कहा है कि वो उसको चैलेंज करेंगे। और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से स्टे ऑर्डर मिल जाए पेशावर हाई कोर्ट से या लाहौर हाई कोर्ट से, कि जी जब तक इन हल्कों का फैसला नहीं होता तो ये जो हुकूमत साजी का अमल है इसको रोक दिया जाए। अब ये मुझे नहीं पता कि ये, अगर ऐसा कोई हाई कोर्ट ऑर्डर जारी करती है तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट उसको 1 मिनट से पहले उड़ा देगी, वो ठहर नहीं सकेगा। वक्ती तौर पर शायद तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज होगा तो वो फ़ारग हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो तख़ीर है वो कोई भी नहीं चाहेगा कि एक लंबा अरसा या ज़्यादा दिन लगे, क्योंकि इससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा और मीशत पे इसके बहुत नेगेटिव असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। जितनी जल्दी कोई कोलिशन जो है सामने आ जाएगी, पार्टियों का इत्तफाक हो जाएगा, ये लगेगा कि ये मामला तय हो गया और ये हुकूमतें बनाने जा रहे हैं, तो उससे सूरत हाल जो है वो क्लियर हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। और ये जो अभी लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये सूरत हाल भी बहुत हद तक जो है वो ख़त्म हो जाएगी इसके नतीजे में। तो इसलिए ये जो सारे मामला हैं, तहरीक इंसाफ एक बार फिर जो है वो नताइज को तस्लीम नहीं कर रही, जबकि जब दूसरे लोग उनके जो है वो कामयाबी पे या उसके ऊपर इतराज़ उठाएंगे तो तहरीक इंसाफ कहेगी देखें ये जमहूरियत को नहीं मानते, ये जो जमहूरी अमल हुआ ये लोगों के फैसले को नहीं मानते। हाँ, नताइज में तख़ीर हुई है, कुछ नताइज के ऊपर बात हो सकती है कि वो सही थे नहीं थे, उसके अंदर कोई कमियां कोताहियां हैं, उसके ऊपर बात हो। उसका तरीका ये नहीं है कि आप सड़कों पर एहतजाज करें, उसका तरीका यही है कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएँ, आप इलेक्शन कमीशन से रब्ता करें और उसके बाद फिर आप इस लड़ाई को आगे ले जाएं। लेकिन अगर आप कन्फ्रंटेशन में जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है कन्फ्रंटेशन दूसरी तरफ से भी होगी और इसके नतीजे में सूरत हाल मज़ीद कशीदा होगी तहरीक इंसाफ की बाकी सियासी जमातों के साथ, बाकी सियासी क़यादत के साथ। तो ये जो सारा मामला है, अगर तहरीक इंसाफ लचक दिखाए तो हो सकता है कि बाकी जमातें उनके साथ बैठ के बात करें और एक अच्छा जो माहौल है वो बन जाए। लेकिन तो अब ये देखना है कि तहरीक इंसाफ क्या फ़ैसला करती है, क्या वो नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ बैठना चाहेगी, या क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सिर्फ बैठना चाहेगी, या वो इन दोनों के अलावा हुकूमत तो नहीं बना सकती। सीधी सी बात है, ना पंजाब में बना सकती है,
ना ही वो मरकज़ में हुकूमत बना सकती है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त, और अब जोड़ तोड़ तेज़ हो गया है। आज़ाद अरकान के पीछे सब हैं, 3 उसमें से चले गए हैं, 6 बाकी रह गए हैं। बल्कि मेरे ख्याल से वो 92 नहीं है, पीटीआई के 3 और भी हैं, वो भी जल्द फैसला कर लेंगे कि उन्होंने कहाँ जाना। तो पीटीआई के पास रह जाएंगे 88, 89 या 88। उसके बाद फिर जो उनके अपने होंगे, उसके बाद फिर ये फैसला होगा कि उसमें से कितने रहते हैं कितने नहीं रहते हैं। मुख्तलिफ लोग बातें कर रहे हैं। फैसल वाडा तो ये कहते हैं कि 30-35 चले जाएंगे। सलीम साफ़ी साहब का ख्याल है कि शायद 20-25 चले जाएंगे कम अज़ कम। तो अब देखते हैं कि वो स्टे करते हैं या जाते हैं, क्या फ़ैसला होता है, किधर ये सूरत हाल बनती है। लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई है कि मरकज़ में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, जिसमें मुस्लिम लीग काफ भी होगी, जिसके अंदर जमीयत उलमा इस्लाम भी होगी, एमकेएम भी होगी। तो अब ये बातचीत शुरू हो जाएगी। अगले चंद दिनों में इसके जो मुमकिन नतायज हैं वो भी सामने आ जाएंगे, और उसके बाद एक सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। और तहरीक इंसाफ जो है, लगता यह है कि वो पंजाब में भी अपोजिशन में बैठेगी और मरकज़ के अंदर भी जो है वो अपोजिशन में बैठी हुई नज़र आएगी। ये हुकूमत क्या लोगों के मसाइल हल कर सकेगी? ये कितनी मजबूत हुकूमत होगी? क्या इससे सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? इसके ऊपर फिर बात करेंगे किसी और व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।